हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो, आपकी सलामती हो। आमीन। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे। मेरे साथ निकाली गई मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, और उसका हम देखेंगे 10वां बाब। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है ज़रूर आप निकालें मेरे साथ। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं सब हवाला को नोट करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब, और उसकी हम वर्स नंबर 37 एंड 38 की तिलावत को सुनेंगे। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब, और उसकी हम वर्स नंबर 37वीं और 38वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत को सुनेंगे। जी बेटे आप करेंगे तिलावत, या बेटे आप करेंगे? जी ऊंची आवाज में। दाम के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 37 से 38 आयत। आमीन। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। आमीन आमीन। और जो कोई बेटा या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। आगे भी। और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। आमीन। थैंक यू खुदा बेटे। के जिंदा पाक पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास पर आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमें कलाम मुकद्दस को सुनने का, समझने का और पढ़ने का फजल अता किया। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है अजीज रखना। आज के कलाम का मजमून है अजीज रखना। अजीज मसीहा किन्हें रखता है, आज हम सीखेंगे। बड़ी खूबसूरत बेटी ने तिलावत की मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब 37वीं आयत मुकद्दसा के स्टार्ट में ये लिखे है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। ये पाक अल्फाज हमें सिखाती है कि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह नासरी को देनी है। पहला दर्जा हमने यीशु मसीह नासरी को देना है। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो दुनियादारी की चीजों को पहला दर्जा देना शुरू कर देते हैं। माँ बाप का जिक्र इसलिए आया है और बच्चों का भी जिक्र इसीलिए आया है इस आयत मुकद्दसा में। कई दफा पेरेंट्स बच्चों को इतनी तरजीह देते हैं कि वो कलाम को पीछे कर देते हैं, बच्चों को आगे कर देते हैं। और खुदा ये चाहता है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे पहला दर्जा मुझे दे, मेरे कलाम को दे। कई दफा हम देखते हैं बेटियों को ज्वेलरी बड़ी अच्छी लगती है, उन्हें बड़ी पसंद होती है ज्वेलरी, और वो ज्वेलरी से इतना प्यार करते हैं कि वो कलाम से ज्यादा, मसीह से ज्यादा अपनी ज्वेलरी को तरजीह देते हैं। कई बेटे जो हैं उन्हें ड्रेसिंग बड़ी अच्छी पसंद होती है और वो अपनी ड्रेसिंग को, अपनी चीज़ों को वो बड़ी तरजीह देते हैं, कलाम से ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा लोगों को सेल फोन, अपना सेल फोन बड़ा पसंद होता है और वो सेल फोन को पूजते हैं, इनके बगैर वो सोते नहीं। सुबह जैसे उठते हैं आंख खुली फौरी देखते हैं तकिए के नीचे मोबाइल है कि नहीं, गुम तो नहीं हो गया, किसी ने उठा तो नहीं लिया, किसी ने मोबाइल को देख तो नहीं लिया, मैंने तो लॉक भी लगाए हुए हैं। कुछ ऐसे भी ना लोग वो मोबाइल को बड़ी तरजीह देते हैं, एवरी टाइम उनका फोकस, रुझान अपने मोबाइल की तरफ होता है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम दुनिया की चीज़ों को ना पूजें बल्कि यीशु मसीह नासरी को सजदों पर सजदे करें। अभी हमने कोश भी गाया, गीत गाया कि आता हूँ तेरे हुजूर और मैं तुझे सजदों पर सजदे खुदावंद करता हूँ। मुबारक वो शख्स है, मुबारक वो लोग हैं जो मसीह यीशु को पहला दर्जा देते हैं, दुनिया की चीज़ों को नहीं। दुनिया की चीज़ें खराब भी हो जाती हैं, टूट भी जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो शख्स यीशु मसीह नासरी को पहला दर्जा देता है, मसीहा हमेशा उससे सर बुलंद करता है, सरफराज करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू बाहर जाते भी मुबारक होगा, अंदर आते भी तू मुबारक होगा।
खेत में भी तू मुबारक होगा, हर जगह पर तू मुबारक होगा। जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा, वो जगह खुदा कहते हैं मैं तुझे दे दूंगा। यहाँ यानी कि मैं वहां तुझे इज्जत दूंगा, शोहरत दूंगा, सर बुलंद करूंगा, सरफराज करूंगा, ब्लेस करूंगा, तब जब तू मुझे पहला दर्जा देगा। ये आयत मुकद्दसा जो अभी हमने पढ़ी, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हमने अपने माँ बाप को छोड़ देना है या भूल जाना है, उनकी रिस्पेक्ट हमने हमेशा करनी। लेकिन पेरेंट्स खुदा नहीं है, खुदा ने तो हमें माँ बाप दिए। इसी तरह कई दफा माँ बाप बच्चों के लिए इतने क्रेजी हो जाते हैं कि उनके लिए वो पैसा कमाते हैं और वो पैसे के चक्करों में वो गुनाह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा ये चाहते हैं कि मेरे लोग सारी ज़रूरतों को मेरे हजूर रखें, बच्चों को पहला दर्जा ना दें, दुनियादारी की चीज़ों को पहला दर्जा ना दें। अज़दवाज की भी बात अगर हम करें तो कई दफ़ा लोग बड़ा तरजीह देते हैं, आपके हस्बैंड से ज़्यादा खूबसूरत आपका यीशु है और यीशु को हमने पहला दर्जा देना है। बाकी दर्जे बाद की बात है, वो रिश्ते तो खुदा ने हमें दिए। इसलिए जिस खुदा ने ये अनमोल रिश्ते हमें दिए हैं, उन रिश्तों को हमने उनकी इज्जत करनी है। लेकिन पहला दर्जा, फर्स्ट प्योरिटी, वो यीशु मसीह नासरी की होनी चाहिए। हमेशा, एक दिन की बात नहीं है। पहला दर्जा, अगर आपका शौहर कुछ गलत कहता है, ना माने वो बात, बाइबल मुकद्दस से बाहर अगर कोई बात है, आप हमेशा कलाम को ऑनर दें। कलाम आपको ऑनर देगा, कलाम आपको इज्जत देगा। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जो कोई अपने सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं है। मसीह यीशु की सलीब के नीचे रहना, सलीब को उठाना, सलीब की जिम्मेदारियों को समझना, ये ईमानदारों के लिए अशहद जरूरी है। जो शख्स अजीजों समझता नहीं कि सलीब के अंदर कितनी ताकत है, उस सलीब के ऊपर बहे खून की कितनी ताकत है, वो शख्स अभी तक बेशुमार बरकतों को भूला हुआ है। उसने अपनी बेशुमार बरकतों को, अभी तक उसकी बरकतें रुकी हुई हैं। वो बेशुमार ऐसी बरकतें जो खुदा उसे देना चाहता है, लेकिन अभी तक उसे सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि उस शख्स ने सलीब की कुर्बानी को नहीं पहचाना, सलीब की जिम्मेदारी को उठाया नहीं है। जो कोई लिखा है, जो कोई अपनी सलीब ना उठाए। अपनी सलीब कौन सी? एक सलीब मसीह ने उठाई हमारे गुनाहों की खातिर। एक सलीब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने यीशु के साथ जिंदगी गुजारनी है, दुनिया की ख्वाहिशों से निकलकर। आज दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो दुनियादारी के पीछे भागते हैं और गुनाह करते हैं। अजीजों, दुनिया आपको गम और दुख देती है, और जो शख्स यीशु के पीछे भागता है, मसीहा उसे खुशियां देता है। दुनिया आपको दुख देती है, यीशु हमें खुशियां देता है। इसलिए दुनिया के पीछे भागना हमने छोड़ देना और यीशु के पीछे जिंदगी गुजारनी। जो शख्स मसीह के साथ साथ चलता है, एक वक्त आता है खुदा उसे बरकतों पर बरकतें अता करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता था और खुदा ने उसे एक सुकून का मकाम बख्श दिया, जहाँ पर ना दुख है, ना रंज है, ना आंसू है, ना गुर्बत है, ना बोझ है, ना झगड़े हैं, ना दबाव है, कुछ नहीं। जहाँ पर यीशु मसीह नासरी सुकून की जगह हमें अता कर देते हैं। मैं समझता हूँ मुबारक वो शख्स है जिसे अब्दी जिंदगी मिल जाती है। हनूक को खुदा ने अब्दी जिंदगी बख्शी, दुनिया के गमों से खुदा ने उसे जुदा किया। क्यों? क्योंकि हनूक खुदा के साथ साथ चलता था। आज हमने भी हनूक की तरह खुदा के साथ साथ चलना है और सलीब को उठाना है, जिम्मेदारी को लेना है। दुखों से, आजमाइशों से घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ये दुख, ये बीमारियां, ये आजमाइशें, ये परेशानियां यीशु के आगे बिल्कुल छोटी सी है, स्मॉल, ये खत्म हो जाएंगी परेशानियां। लेकिन अगर अजीजों आप इन परेशानियों की वजह से यीशु को छोड़ देते हैं और अपनी दुनियावी चीज़ों को, अपने रिश्तों को यीशु की जगह दे देते हैं, उन्हें पहला दर्जा देते हैं, तो जीसस कभी खुश नहीं होते। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह नासरी आपकी ज़िंदगी से खुश हों, तो फिर हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह नासरी को हमने देना है। पहला दर्जा किसे हमने देना है? यीशु मसीह नासरी को। और यीशु के पाक मुंह के पाक कलाम को हमने पहला दर्जा देना है।
कई घरों के अंदर बाइबल मुकद्दस को तरजीह नहीं दी जाती, इज्जत नहीं दी जाती। आप कलाम को इज्जत देना शुरू करें, कलाम आपकी जिंदगी को ब्लेस करेगा। फिर आप जहां पर भी जाएंगे आप मुबारक ठहरेंगे। आप मुबारक ठहरना चाहते हैं? आप चाहते हैं खुदा आपको ब्लेस करे? अगर आप चाहते हैं तो फिर आज से कलाम को इज्जत दें, कलाम को दिल में रखें, कलाम को अपने साथ रखें, कलाम पर अमल करें। और हमेशा इस बात को आज पाकरू ने अपने खादिम के वसीले हम सबको ये सिखाया कि कभी भी हमने किसी शख्स को पूजना नहीं है, पूजना यीशु को है। वो चाहे जितना मर्जी एक अच्छा आपका रिश्ता है, अजीज रिश्ता है, उस रिश्ते की रिस्पेक्ट करें। पूजना हमने यीशु को है, फर्स्ट दर्जा हमने यीशु को देना है। पहला दर्जा जो शख्स यीशु को देता है, जीसस उससे बड़ा ब्लेस करता है। कई दफ़ा हम दुनियादारी के रिश्तों पर इतना भरोसा करते हैं, मौके पर वो रिश्ते हमें धोखा दे देते, हमें छोड़ देते, साड़ा फोन चुकना में पसंद नहीं कर। वजह क्या है? क्योंकि वो दुनियादारी के रिश्ते वो हमें छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जीसस आपको प्यार करता है, जीसस आप में दिलचस्पी रखता है, जीसस आपको ब्लेस करना चाहता है। आज से अजीजों इस मैसेज को अपनी जिंदगी में ले लें कि यीशु बादशाह आपसे प्यार करते हैं और मसीहा आपको खूब बरकत देना चाहते हैं। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आज हमने बाइबल मुकद्दस में से जो सीखा है, इस बात को हम अपनी जिंदगी में ले लेंगे। छोटे बच्चे भी आंखें बंद करेंगे, कोई भी आइज क्लोज करेंगे। जितने मुकद्दसीन बाहर बैठे सारे आंखें बंद करेंगे। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं सब अपनी आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आप यीशु मसीह नासरी को पहला दर्जा देते हैं? अगर नहीं तो आज से यीशु मसीह नासरी को पहला दर्जा देना शुरू करें। आपकी हालतें बदल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके और यीशु के रिश्ते के दरमियान कोई चीज कभी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके और यीशु के रिश्ते के दरमियान ये मोबाइल आ चुका है तो ये दीवार बन चुकी है, इसे खत्म करें। दुनिया की ख्वाहिशें आ चुकी है, खत्म करें। आइज क्लोज और सब अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। हर शख्स अपनी जिंदगी पर गौर करेगा। क्या आपके और यीशु के रिश्ते के दरमियान कोई अबलीसी कुव्वत तो नहीं आ चुकी? गौर करें और दुआ करें। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और सब दुआ